जोहार, विजय ठाकुर नाम है मेरा। आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने झारखंड की धरती से एक ऐसी आवाज उठी जिसने जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई को नई पहचान दी। अठारह सौ 40 के दशक में झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगमा प्रखंड के छोटे से गांव तरडीहा में एक आदिवासी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है भागीरथ मांझी। बचपन से ही सादा जीवन और उच्च विचार वाले थे, इसलिए लोग उन्हें बाबाजी कहने लगे। भागीरथ ने 1871 के आसपास सफा होड़ नाम का संप्रदाय शुरू किया। उनका मकसद था संथाल समाज में सामाजिक सुधार लाना, मांस मदिरा का त्याग करना, पवित्र जीवन जीना और सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करना। दरअसल ये आदिवासी परंपराओं में हिंदू प्रभाव से मिश्रित था, लेकिन मूल रूप से स्थानीय भागीरथ ने देखा कि ब्रिटिश जमींदार और महाजन आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, लगान वसूल रहे हैं, जमीन छीन रहे हैं। उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब साल 1868 में बांका जिले के ऐतिहासिक बोसी में मधुसूदन मंदिर के मेले में हजारों की भीड़ जमा थी। बाबाजी खड़े हुए और गरजकर बोले, यह जमीन हमारी है, यह जल हमारा है, यह जंगल हमारा है, फिर हम गोरों को लगान क्यों दें। उन्होंने खुद को बोसी का राजा और संथाल का राजा घोषित कर दिया। कहा, हम संथाल राज चाहते हैं, लगान किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। उन्होंने आदिवासियों को लगान न देने की शपथ दिलाई। यह सिर्फ टैक्स की लड़ाई नहीं थी, ये आदिवासी अस्मिता की पहली संगठित पुकार थी। भागीरथ ने खुद को भगवान का प्रतिनिधि बताया और संथाल राज की मांग की। 1874 तक ये विरोध खरवार आंदोलन बन चुका था। बाबाजी ने समाज सुधारने के लिए कई बदलाव किए। इनमें उन्होंने कहा कि मांस शराब छोड़ो, पवित्र रहो, एक ईश्वर की पूजा करो। उनका मानना था कि नैतिक रूप से मजबूत समाज ही ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ सकता है। आंदोलन मुख्य रूप से गैर हिंसक था। हजारों संथाल और खरवार आदिवासियों ने लगान का बहिष्कार किया, जमींदारों और ब्रिटिश राजस्व प्रणाली को चुनौती दी। बांका का कटोरिया इलाके घने जंगल, पहाड़ियां थी। यहाँ अंग्रेजों की बंदूकें नाकाम हो रही थी। कटोरिया विद्रोह का अवैध किला बन चुका था। यहाँ गुप्त बैठकें होती थी, छापेमारी रणनीतियां बनती थी। बाबाजी गुरीला तरीके से ब्रिटिश आपूर्ति रोकते थे, दमनकारी कानूनों को चुनौती देते थे। हालांकि आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन ब्रिटिश दमन ने कभी कभी हिंसा का रंग दे दिया था। ब्रिटिश घबरा गए थे कि 1874-75 में भागीरथ मांझी को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया। वहां उनकी मृत्यु हो गई, संभवतः 1879-80 में। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। 1880-81 में आंदोलन फिर जोर पकड़ा। बाद में ये ताना भगत आंदोलन, जो उराव जनजाति में से जुड़ा है, आज भी संथाल परगना में सफा होड़ समुदाय जो संप्रदाय है वो जिंदा है। हजारों अनुयायी बाबाजी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। दोस्तों, भागीरथ मांझी ने सिखाया कि आजादी सिर्फ हथियार से नहीं मिलती, अपनी संस्कृति और नैतिकता को बचाने के संकल्प से मिलती है। तरडीहा से बोसी तक उनकी ललकार आज भी गूंजती है। ये आंदोलन जल, जंगल, जमीन की लड़ाई का मील का पत्थर है, जो आज भी आदिवासी अधिकारों में प्रासंगिक है। ये थी बाबाजी, भागीरथ मांझी और खरवार विद्रोह की कहानी। आप क्या सोचते हैं बाबाजी को लेकर? उनके आंदोलन से क्या सीख मिलती है? कमेंट में जरूर बताइए।